अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये आपका 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का फोर्थ चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था कि फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर मतलब धागे, धागे जो हमारे जिससे हमारे कपड़े बने हुए हैं वो झाड़ से आते हैं, यानी कॉटन से। ठीक है, रुई से, और रुई बनती है झाड़ों से। एंड वुल और सिल्क, वुल यानी ऊन, ऊन का कपड़ा जिससे स्वेटर बनते हैं। स्वेटर आप पहनते हैं ना, स्वेटर, वो कपड़ा। और सिल्क और रेशम का कपड़ा, ये दोनों जो है तो जानवरों से आते हैं। ठीक है, वूल आती है कहाँ से? तो वो कपड़ा जिससे स्वेटर बनता है उसे वूल कहते हैं। ठीक है, वूल ये जो है जानवर के चमड़े से बनाया जाता है। जानवर के चमड़े के जो ढेर होते हैं, ठीक है, वहां से बनाया जाता है। और सिल्क भी जानवर से बनता है। ठीक है, वूल जो है शीप यानी भेड़, बकरी में वो बकरियां जिसके जिस्म पे बहुत घने बाल होते हैं उसे भेड़ कहते हैं। भेड़ियां, उसके चमड़ों से, उसके स्किन के बालों से हमें वूल वूल मिलता है। वूल यानी वो कपड़ा जिससे स्वेटर बनाते हैं। और सिल्क, सिल्क हमें मिलता है सिल्क कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ से। ठीक है, MOT है मोथ। मोथ, सिल्क मोथ मीन्स रेशम के कीड़े। एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो कीड़े रेशम, उसमें से रेशम निकलता है। वो कैसा निकलता है हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि शीप्स की कौन से बॉडी से हमें वूल मिलता है। फर्स्ट आइए देखते हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, एनिमल फाइबर्स यानी वो धागे, वो कपड़े जो जानवरों के चमड़े से, जानवरों के स्किन से बना सकते हैं, बनते हैं। दैट मीन्स वूल और सिल्क। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ठीक है, वो कपड़ा जिससे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वो कपड़ा हमें मिलता है बकरियों के और भेड़ के और बैलों के और दूसरे जानवरों के स्किन से। ठीक है, वूल कम्स फ्रॉम शीप, याक, goat and some other animals. These wool yielding animals bear him hair on their body. ये जो जानवर होते हैं, इनके ऊपर, इनके जिस्म पे, सारे जिस्म पे बहुत घने बाल होते हैं। ठीक है, and do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. और हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के जानवरों पे बहुत ज़्यादा, बहुत गहरे, बहुत घने बाल क्यों होते हैं? वो इस वजह से क्योंकि ये जो बाल है, बाल क्या करते हैं, जानवर के जिस्म को बाहर की हवा लगने से बचाते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा में गर्मी नहीं होती। हवा हवा एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जब हवा बॉडी में नहीं आएगी तो बॉडी को सर्दी महसूस नहीं होगी। ठीक है, बॉडी को सर्दी से बचाने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए, जिस्म की गर्मी को बाहर निकलने से बचाने के लिए इनके जिस्म पर बहुत सारे घने बाल होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। Like as the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. ये जो जानवर होते हैं बच्चों, जैसा कि शीप है, गोट है, याक है, इनके जिस्म पर दो तरह के बाल होते हैं। एक बाल बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, कोर्स बियर्ड है, बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं, बहुत घट होते हैं, सख्त होते हैं बाल। दूसरे बाल होते हैं बहुत नरम, रेशमी बाल, रेशम की तरह नरम, मखमल की तरह नरम बाल होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। और ये जो नरम बाल होते हैं, रेशम की तरह नरम नरम बाल, इनके
इनके स्किन पे होते हैं, इनके जिल्द पे होते हैं, ये बालों से वूल का कपड़ा बनाया जा सकता है। Some breeds of sheep possess only fine underhair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair. This process of selecting parents for obtaining special characters is in their offspring, such as soft underhair, is in sheep is termed as selective breeding. Okay. Now, animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. थोड़े अलग अलग नस्ल के बकरियां होते हैं जो इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. और बकरियों के स्किन से जो हमें वूल मिलता है, यानी स्वेटर वगैरह का कपड़ा, ठीक है, और बैलों के स्किन से हमें, बैल के स्किन चमड़े से जो हमें चमड़े का बना हुआ हमें जो वूल मिलता है वो नॉर्मली तिब्बत में, चाइना के अंदर और लद्दाख में, यानी जम्मू कश्मीर और चाइना के बीच में जो स्टेट है ना इंडिया का, वहां पर बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी रहा करती है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स formed in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair, जैसे कि फिगर 3.4 में ये गोट है, इसके चमड़े से हमें, इसके स्किन से हमें स्वेटर के कपड़े बने भी मिल सकते हैं। It is woven into fine shawls called पश्मीना shawls, ठीक है। ये जो गोट है, ये जो बकरियां हैं, इनके चमड़े से हमें इनके चमड़े से क्या बनते हैं, वो शॉल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ओढ़ने के लिए, ठीक है, वो शॉल जो हमें सर्दी से बचने के लिए हम कवर कर लेते हैं, ओढ़ते हैं, वो शॉल्स जो है हमें इस गोट के स्किन से मिलते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। और ऊंट के जिस्म पे जो बाल होते हैं, उनके बाल भी इस तरह के वूल के कपड़े बनाने में बहुत इस्तेमाल होते हैं। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका इज ऑल्सो यील्ड वूल। फिगर 3.7, ये लामा और ये अल्पाका, ये जानवर अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके चमड़ों से भी, क्योंकि इनके चमड़े पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े घने घने बाल हैं, तो इनके स्किन के ऊपर के बाल से भी हमें वूल का कपड़ा हम बना सकते हैं। सो वूल बनाने के लिए बच्चों पहले जो है सो बकरियों को शेव किया जाता है। जैसे हमारे बड़े फादर और हमारे बड़े ब्रदर्स शेविंग करते हैं ना घर में, उसी तरह बकरियों को भी पूरे बॉडी को शेव किया जाता है, ठीक है, और सारे बाल को कट करके उन्हें प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, यानी उन्हें मशीन में प्रोसेस किया जाता है। आइए पढ़ते हैं उसका प्रोसेस कैसे होता है। Rearing and breeding of sheep. If you have traveled to the hills, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. बच्चों अगर आप जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोग आप देखेंगे कि बहुत अक्सर लोग अपने बकरियों को चरा रहे हैं। बकरियां चराना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। अब शीप चूंकि बकरियां वेजिटेरियन है, नॉनवेज तो नहीं खाते, दूसरे जानवरों को नहीं खाते, तो बकरियां क्या खाते हैं, घास और झाड़ वगैरह खाते हैं। इसी तरह तो बकरियों को चराने के अलावा उन्हें बकरियों को जो है सो अलग अलग तरह के दाल वगैरह, जवार के दाने, गेहूं के दाने, ये भी खिलाया जाता है।